नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 1 फरवरी 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने कार्यक्रम ग्राम वन शुरू किया है? तो देखो सर, कार्यक्रम ग्राम वन शुरू करा है कर्नाटक की सरकार ने। ओके, देखो कार्यक्रम ग्राम वन है क्या? कार्यक्रम ग्राम वन के तहत जो गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं उसको सुचारू रूप से गांव तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम है, जिसको बोला जा रहा है ग्राम वन। ओके, ये टोटल पूरी तरीके से टेक्निकल बेस पे होगी। ठीक है, टेक्निकल बेस पे होगी सर सारी चीजें। जैसे आप पहचान पत्र वगैरह बनवाते हो, आधार कार्ड बनवा रहे हो टेक्निकल बेस पे, वैसे ही सारी योजनाएं अब टेक्निकल बेस पे पहुंचाई जाएंगी गांव तक कर्नाटक के। ठीक है, तो ये योजना है सर कर्नाटक सरकार की। अभी शुरुआती दौर में 12 डिस्ट्रिक्ट में इसको शुरू किया गया है, धीरे धीरे पूरे कर्नाटक में इसको शुरू किया जाएगा। ओके, तो बस इतना ध्यान रखो सर, ग्राम वन योजना किसकी है? तो ये है सर कर्नाटक की। ओके, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के गवर्नर है थावरचंद्र गहलोत। थावरचंद्र गहलोत। ओके, अभी ऊर्जा दक्षता सूचकांक आया था, ऊर्जा दक्षता सूचकांक, इसमें कर्नाटक था नंबर 1 राज्य। ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक नंबर 1 पे था। साथ ही साथ नंबर 1 पे था जो नीति आयोग का नवाचार सूचकांक था, नवाचार सूचकांक, जिसको बोलते हैं इनोवेशन इंडेक्स। नवाचार सूचकांक, इसमें भी नीति आयोग का था ये सर, इसमें भी कर्नाटक नंबर 1 स्टेट था। ठीक है, कर्नाटक में कुल नेशनल पार्क है 5। आंसी नेशनल पार्क पूछे जाते हैं सर, नेशनल पार्क आंसी नेशनल पार्क, कुद्रेमुखा नेशनल पार्क कर्नाटक में है, बनरगट्टा कर्नाटक में है, बांदीपुरा कर्नाटक में है और नागरहोले नेशनल पार्क भी है सर कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में एक बांध बन रहा है, मेकेदातु बांध। मेकेदातु बांध बन रहा है कर्नाटक में। किन नदियों पे बन रहा है सर? तो बेसिकली 2 नदियों के संगम पे बन रहा है, एक है कावेरी, दूसरी है सर अर्कावती। कावेरी और अर्कावती नदियों पे बन रहा है मेकेदातु बांध कर्नाटक में। ओके, और ये बन कहाँ रहा है? तो ये बन रहा है सर रामनगर डिस्ट्रिक्ट में, रामनगर डिस्ट्रिक्ट यानी रामनगर जिले में। ठीक है, साथ ही साथ भारत का पहला एलएनजी टर्मिनल खुला है सर भारत में। भारत का पहला एलएनजी टर्मिनल ये खुला है बेंगलोर में। टर्मिनल मैंगलोर में कर्नाटका में, मैंगलोर कर्नाटका में। ओके, हाल ही में सरकार द्वारा पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में किस छोटे वित्त बैंक के विलय की अधिसूचना जारी की गई है? तो देखो सर, अब पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जो है ये मर्ज हो जाएगा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में। ओके, तो ये मर्जिंग होगी सर यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। ठीक है, देखो क्या है, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक था, ये खत्म हो गया सर, ये डूब गया, पूरा बैंक ही खत्म हो गया। तो इसमें कई लोगों का पैसा फंसा हुआ है, अब उन्हें भी पैसा मिल सकता है 5 लाख रुपए तक। ठीक है, देखो 5 लाख रुपए तक कोई बैंक डूब जाता है तो उसके थ्रू अगर मर्जिंग होती है, गवर्नमेंट चाहती है तो देती है सर। तो ये एक्ट होता है, एक एक्ट है DICGC एक्ट। ठीक है, आरबीआई का एक्ट है सर DICGC एक्ट 1961, इसी के तहत दिया जाता है 5 लाख रुपए तक। ठीक है, तब जिन भी व्यक्तियों का पैसा फंसा होगा सर पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक में, ठीक है, तो अब यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में मर्जिंग के बाद 5 लाख रुपए तक वो पा सकेंगे। ओके, तो ये मर्जिंग हुई है सर यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है? इसको मिलकर शुरू करा था भारत पे और सेंट्रम कंपनी ने। ठीक है, सेंट्रम फाइनेंशियल कंपनी ने मिलकर शुरू करा था यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को। और जो इसके चेयरमैन है वो हैं भारत के पूर्व कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल विनोद राय। ये पहले कैग अधिकारी रह चुके हैं सर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अभी ये हैं यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के चेयरमैन। ओके, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास का अनुमान कितना किया है?
तो देखो सर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 2021-22 के लिए जो पहले इन्होंने करा था आर्थिक विकास का अनुमान, वो किया था 9.5%, अब ये कर दिए हैं 9%। अब 9.5% से घटाकर इन्होंने किया है आर्थिक विकास दर 2021-22 के लिए, यानी जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसके लिए 9%। ठीक है, तो ये ध्यान रखना सर, अभी हुआ है 9%। अच्छा, 2022-23 जो फाइनेंशियल ये होगा उसके लिए कितना है, तो 2022-23 के लिए इन्होंने करा है सर अनुमान 7.1% का। ओके, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। देखो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन देता है, तो ये ध्यान रखना सर, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है ये देता है IMF, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ओके, और अभी चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो अभी इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट है पियर ओलिवियर गोरिंचा। ओके, और इसकी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, यानी उपाध्यक्ष कौन है, तो इसके डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है गीता गोपीनाथ, और इसके अध्यक्ष हैं यानी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इसकी, वो है क्रिस्टलिना जार्जिवा, जो कि व्यक्ति हैं बल्गेरिया की। ओके, गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी की पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है। देखो सर, क्वेश्चन को समझो, क्या कहा जा रहा है कि गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है जो कि गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुई। तो ये है सर शिवांगी सिंह, जो कि है वाराणसी से, यूपी में है सर वाराणसी, तो वाराणसी से है शिवांगी सिंह, और ये है पहली महिला फाइटर जेट पायलट जो कि शामिल हुई है गणतंत्र दिवस के परेड में। ठीक है, देखो क्या हुआ, आपको पता है गणतंत्र दिवस पे हमारी झांकी निकली थी। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स की झांकी थी, उस इंडियन एयरफोर्स की झांकी के साथ खड़ी थी शिवांगी सिंह, जो कि उड़ा चुकी है राफेल फाइटर जेट। ओके, अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहली, और ये इंडियन एयरफोर्स की दूसरी महिला है सर जो कि परेड में शामिल हुई है। ठीक है, अगर इससे पहले देखोगे तो पहली महिला है जो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो कि गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल हुई है किसी भी फाइटर प्लेन को उड़ा के, तो वो हुई है सर भावना कांत। ठीक है, भावना कांत, ये पहले ही शामिल हो गई थी, लेकिन इन्होंने राफेल नहीं उड़ाया। ठीक है, अगर राफेल उड़ा के बात करें तो राफेल उड़ा के शामिल हुई है शिवांगी सिंह। अगर ऐसे पहले की बात करें तो पहली शामिल हुई है भावना कांत, राफेल उड़ा के बात करें तो शिवांगी सिंह, और नंबरिंग में देखोगे तो दूसरे नंबर पे है सर शिवांगी सिंह और पहले नंबर पे है भावना कांत। तो टोटल ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था। ओके, बात कर लेते हैं सर गणतंत्र दिवस की। तो गणतंत्र दिवस में हमारी जो टोटल झांकी थी, टोटल झांकी जो थी वो थी सर 21। ठीक है, जिसमें से 12 झांकियां जो थी वो एक किसी ना किसी राज्य या यूटीज की थी, यानी कि यूनियन टेरिटरीज की थी या केंद्र शासित प्रदेश की थी। तो 12 थी तो राज्य और यूटीज की, बची 9 झांकियां, तो बचे 9 झांकियां या तो किसी मंत्रालय की थी या तो फिर किसी सरकारी विभाग की थी। ठीक है, विभागों की भी झांकियां होती है सर, तो 9 झांकियां थी किसी मंत्रालय या सरकारी विभाग की, तो 12 झांकियां हैं जो सिर्फ राज्य और यूटीज से जिनका है रिलेशन। ओके, अब देखो मार्चिंग जो कॉन्टिंजेंट निकलता है, मतलब जो दस्ता निकलता है मार्च करते हुए, वो कितना था, तो मार्चिंग कॉन्टिंजेंट की बात करोगे तो ये था टोटल 14। ठीक है, इसमें से इंपॉर्टेंट क्या होगा सर, ये पूछा जा सकता है कि जो नेवी का कॉन्टिंजेंट था, इसकी अध्यक्षता यानी कि इसकी अगुवाई किसने करी, तो इस प्लाटून की जो अगुवाई करी वो करा आंचल शर्मा ने। देखो सर, जब किसी प्लाटून की अगुवाई कोई महिला करे तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है और अक्सर ही पूछा जाता है कॉम्पिटिशन्स में, तो ये ध्यान रखना सर, नेवी कंटिंजेंट की अगुवाई महिला करी थी जिनका नाम है आंचल शर्मा। हाल ही में किस राज्य ने अपने लिए 13 नए जिलों के निर्माण को मंजूरी दी है, तो देखो सर अभी 13 नए जिलों के निर्माण को मंजूरी दिया है आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, आंध्र प्रदेश में इससे पहले 13 जिले थे, अब 13 जिलों के और मंजूरी मिल गई है, तो अब आंध्र प्रदेश में टोटल जिले हो जाएंगे 26। ओके, तो ये क्वेश्चन आ सकता है सर कि आंध्र प्रदेश में अभी टोटल कितने जिले होंगे, तो ये हो जाएंगे सर अब 26, पहले 13 थे, 13 अभी नए की मंजूरी मिली हुई है।
ठीक है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सर जगन मोहन रेड्डी, जगन अन्ना नाम से काफी विख्यात है सर। जगन मोहन रेड्डी है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है? ये है विश्वभूषण हरिचंदन, विश्वभूषण हरिचंदन, हरिचंदन। ओके, देखो ये जो जिले हैं ना ये 2 अप्रैल तक बन जाएंगे, ठीक है। अभी तो मंजूरी मिली है, 2 अप्रैल तक ये बन जाएंगे। रीजन क्या है 2 अप्रैल तक बनने के? देखो 2 अप्रैल को हम मनाते हैं यहाँ के लोग तेलुगु न्यू ईयर, ठीक है, तेलुगु न्यू ईयर। तो तेलुगु न्यू ईयर तक ये 13 नए और जो जिले हैं ये बन के तैयार हो जाएंगे सर, ठीक है। इस तेलुगु न्यू ईयर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उगादी, उगादी। ओके, तो उगादी तक ये 13 और नए जिले बन के तैयार हो जाएंगे, ठीक है। देखो ये जो 13 नए जिले बन रहे हैं इसमें से क्या इंपॉर्टेंट होगा? इसमें से 2 बन रहे हैं सर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, जो ट्राइबल समुदाय है, जनजाति समुदाय है, तो 2 बन रहे हैं असल ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सर। तो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से हैं? एक है मन्यम, इनका नाम याद रखो सर, एक है मन्यम ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, और दूसरा है अल्लूरी सीथारामा, सीथारामा राजू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अल्लूरी सीथारामा राजू डिस्ट्रिक्ट। ये जो अल्लूरी सीथारामा राजू हैं ये कौन थे? ये थे सर फ्रीडम फाइटर, ये थे फ्रीडम फाइटर जो कि तमिल समाज के लिए काफी लड़ा था इन्होंने, ठीक है, फ्रीडम फाइटर थे ये। तो इनके नाम पे बना है अल्लूरी सीतारामा राजू डिस्ट्रिक्ट, जो कि है ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, और मन्यम भी है सर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। ये आपको पता होना चाहिए अलग से, ओके। बाकी ये ध्यान रखना कि 13 नए जिले बन रहे हैं आंध्र प्रदेश में, ओके। आंध्र प्रदेश ने अभी एक पोर्टल भी लॉन्च करा था, एपी सेवा पोर्टल, एपी सेवा पोर्टल। तो ये लॉन्च करा था सर आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने अभी एक स्कीम लागू की है सर, अभी एक योजना लागू करा है इन्होंने, जगन अन्ना, जगन अन्ना स्मार्ट टाउनशिप योजना, स्मार्ट टाउनशिप योजना। तो ये भी है सर आंध्र प्रदेश की, ओके। हाल ही में आई WBC नहीं WGC की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सोने की मांग में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? देखो सर WGC की रिपोर्ट में जो सोने की मांग में वृद्धि दर्ज की गई है वो दर्ज की गई है 10% की, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझते हैं सर। देखो क्या है WGC, क्या है? WGC है सर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, यानी हम कह सकते हैं सर विश्व स्वर्ण परिषद, ठीक है, विश्व स्वर्ण परिषद। इनकी एक रिपोर्ट आती है जिसको बोलते हैं सर विश्व स्वर्ण परिषद, यानी WGC यानी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट आती है जिसको बोलते हैं गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स रिपोर्ट, गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स रिपोर्ट, ट्रेंड्स रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो हमारा वैश्विक बढ़त है, यानी कि 1 जनवरी 2021 से लेके 31 दिसंबर 2022 की बात है। ये ध्यान रखना सर, ये फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं होती है, पूरे कैलेंडर ईयर की बात होती है। यानी 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक जो हमारे ग्लोबल में सोने के डिमांड है वो कितना % बढ़ा हुआ है, ठीक है। ग्लोबल यानी पूरे विश्व की बात हो रही है सर। तो पूरे विश्व में जो सोने के डिमांड है वो बढ़ी है सर 10%, ठीक है। यानी कि जो 2020 से हमने 2021 में बढ़ोतरी दर्ज की है सर सोने के डिमांड में, वो दर्ज की है 10% की। रिपोर्ट किसकी है सर? रिपोर्ट है WGC यानी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की, जिसको बोलते हैं विश्व स्वर्ण परिषद। रिपोर्ट का नाम क्या है? रिपोर्ट का नाम है सर गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स रिपोर्ट, ओके। कब से कब का है? यह है 1 जनवरी से 31 दिसंबर यानी कि 2021 कैलेंडर ईयर का, ओके। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि भारत में जो मांग है वो कितने % बढ़ी। तो देखो सर भारत ने जो मांग है वो बढ़ी है लगभग 78.6%। देखो क्या हुआ है, भारत ने 2021 में जो सोना खरीदा है वो खरीदा है सर 797.3 टन, ठीक है। पूरे विश्व में कितना सोना खरीदा गया है? वो खरीदा गया है 4021.3 टन, ठीक है। ये वर्ल्ड की बात है सर, पूरे वर्ल्ड में सोना खरीदा गया है 2021 में 4021.3 टन, और सिर्फ भारत में खरीदा गया है इंडिया में 797.3 टन, ओके। लगभग पूरी दुनिया का 20% सोना जो खरीदा है वो सिर्फ इंडिया ने खरीदा है, ठीक है। लगभग 20% आप कह सकते हो सर कि 20% सोना खरीदा है सिर्फ
भारत ने, ठीक है। अब देखो हम अपनी में तुलना करें तो 2021 में भारत ने सोना खरीदा 797.3 टन और 2020 में सोना खरीदा था हमने 446.4 टन, ठीक है, 446.4 टन। तो अगर हम 2020 से 2021 की ग्रोथ देखें इंडिया में, तो इंडिया में ग्रोथ है सर लगभग 78.6% का, ठीक है। तो हमने 2020 के मुकाबले 2021 में 78.6% ज्यादा सोना खरीदा है, ओके। और 2021 में वर्ल्ड से कंपैरिजन करेंगे तो हम पूरे विश्व का 20% सोना अकेले खरीदे हैं, ओके। चरणजीत सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित थे? देखो सर, चरणजीत सिंह बहुत ही महान खिलाड़ी थे सर, ये हॉकी के, ठीक है। तो इनका संबंध था हॉकी से। देखो क्या है, इनके बारे में जान लेते हैं। 1964 में हुआ था टोक्यो ओलंपिक, जैसे अभी टोक्यो में ओलंपिक हुआ तो वैसे 1964 में भी हुआ था सर टोक्यो में ओलंपिक। और उस ओलंपिक में हमारी हॉकी टीम ने जीता था गोल्ड मेडल 1964 में। और ये जो हॉकी टीम गोल्ड मेडल जीती थी उसके कैप्टन थे चरणजीत सिंह, ठीक है। तो बहुत ही महान खिलाड़ी थे सर ये, उसके कैप्टन थे ये चरणजीत सिंह, ठीक है, 1964 के टोक्यो ओलंपिक में। इसके बाद जो इतना ही नहीं, 1960 में जो ओलंपिक हुआ था रोम में, रोम ओलंपिक बोलते हैं 1960 के ओलंपिक में, इसमें हमारी टीम ने जीता था सिल्वर मेडल। और इस समय भी हमारे टीम के जो हॉकी टीम के जो कैप्टन थे वो थे चरणजीत सिंह, ओके। तो इतने महान खिलाड़ी थे। कहां से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे ऊना हिमाचल प्रदेश से, ऊना के थे हिमाचल प्रदेश के, ओके। जो हॉकी की बात हो रही है सर, तो हॉकी का जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है उसको बोलते हैं हम FIH, ओके, इसको बोलते हैं FIH। और इसका हेडक्वार्टर है सर लॉजेन स्विट्जरलैंड में, लॉजेन स्विट्जरलैंड में, ओके। और अभी जो FIH के प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, वो कौन है? तो अभी FIH के जो प्रेसिडेंट है वो है एनडी बत्रा, बत्रा, ओके। ये है सर FIH के प्रेसिडेंट। प्रसिद्ध नृत्यांगना मिलिना साल्विनी का निधन हो गया, वह किस नृत्य विधा से संबंधित थी? देखो सर, मिलिना साल्वनी संबंधित थी कथकली से। मिलिना साल्वनी जो है ये एक फ्रांस की महिला थी, ये ध्यान रखना, ये एक फ्रांस की महिला थी और इंडियन कल्चर से इनका बहुत जोड़ लगाव था, बहुत प्रचार प्रसार भी किया था इन्होंने इंडियन कल्चर का। तो इनका अभी एक निधन हो गया। और ये नृत्य विधा करती थी जिससे संबंधित थी वो था सर कथकली। अच्छा, कथकली कहाँ होता है? देखो सर, कथकली डांस है केरल का, ओके। केरल का एक और डांस है जो पूछा जाता है वो है सर मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ होता है? तो ये भी होता है सर केरल में, ओके। कथक कहाँ होता है? तो कथक डांस है सर उत्तर भारत का, उत्तर भारत का। इससे रिलेटेड हमने अभी एक क्वेश्चन करा था कि कथक से रिलेटेड एक जो इसके वो थे जो करते थे ये, वो उनकी डेथ हो गई। वो कौन थे? बिरजू महाराज, जो कि लखनऊ घराने से थे, इनकी भी डेथ हो गई। तो ये किससे थे सर? ये भी किस विधा से थे संबंधित? ये भी करते थे सर कथक, ओके। और गरबा, गरबा है सर गुजरात का। कुचिपुड़ी पूछा जाता है, कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी है सर आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का डांस है सर कुचिपुड़ी। तो ये भी पूछा जाता है, ओके। हाल ही में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया है? तो सर अभी आधिकारिक तौर पर भी एयर इंडिया को सौंप दिया गया है टाटा ग्रुप को, ठीक है। ये टोटल डील कितने की हुई थी? ये डील हुई थी सर 18,000 करोड़ रुपए की, ओके। देखो क्या हुआ था ना, 18,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया सेट्स, इन तीनों कंपनियों को सौंप दिया गया था, खरीद लिया था टाटा ग्रुप ने, ठीक है। टाटा ग्रुप की एक कंपनी है सर टैलेस प्राइवेट लिमिटेड, टैलेस प्राइवेट लिमिटेड। तो इसके नाम हो गई थी सर ये एयर इंडिया की तीनों कंपनियां 18,000 करोड़ रुपए में, ठीक है। अब इसका आधिकारिक तौर पर भी सौंप दिया गया है, हस्तांतरण हो चुका है, ओके। देखो टाटा ग्रुप को खड़ा किसने किया था? तो टाटा ग्रुप को खड़ा करा था सर जमशेदजी टाटा ने, जमशेदजी टाटा ने, जिनके नाम पे जमशेदपुर शहर भी है। जमशेदजी टाटा ने कब खड़ा किया था सर? ये खड़ा किया था 1868 में, 1868 में। अभी टाटा ग्रुप के चेयरमैन कौन है? तो अभी टाटा ग्रुप के चेयरमैन है सर एन चंद्रशेखरन, एन चंद्रशेखरन, ओके।
और एयर इंडिया जो बनी है, अभी एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो एयर इंडिया के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं सर विक्रम देव दत्त। विक्रम देव दत्त। ओके। हाल ही में किस मंत्रालय ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है? तो देखो सर, विजन डॉक्यूमेंट जारी जो हुआ है ये हुआ है मिशन कर्मयोगी के तहत। ठीक है, जो मिशन कर्मयोगी है उसके तहत जारी हुआ है विजन डॉक्यूमेंट, और ये जारी करा है हमारे खाद्य एवं रसद मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस। पशुपति कुमार पारस। तो बस इतना ध्यान रखो सर, जो विजन डॉक्यूमेंट जारी हुआ है वो किससे जारी किया है? खाद्य एवं रसद मंत्रालय ने। सियोमोरा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो देखो सर, सियोमोरा कास्त्रो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है होंडुरस की। ठीक है, होंडुरस की बनी है पहली महिला राष्ट्रपति सियोमोरा कास्त्रो। ठीक है, देखो जो होंडुरस है ना, ये सेंट्रल अमेरिका का एक देश है। ठीक है, जो सेंट्रल अमेरिका है उसी का एक देश है सर होंडुरास। ठीक है, और होंडुरस की कैपिटल कहाँ है या राजधानी कहाँ है? ये है सर तेगुसिगिल्पा। तेगुसिगिल्पा। ओके, तो तेगुसिगिल्पा है सर होंडुरस की राजधानी, जो कि सेंट्रल अमेरिका का देश है, और यहाँ की नई पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सियोमारा कास्त्रो। हाल ही में भारत और किस देश की मुक्त व्यापार समझौते की पहले दौर की वार्ता संपन्न हुई है? तो देखो सर, हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसको बोलते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये हमने साइन अभी मतलब इसके लिए वार्ता शुरू की है यूके के साथ। ठीक है, और यूके यानी यूके के साथ ऑप्शन नहीं है सर, ये हमने करा है यूके के साथ। ओके, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बात। और यूके के प्रधानमंत्री कौन है? वो हैं अभी बोरिस जॉनसन। कैपिटल है लंदन। ओके, इसकी कैपिटल कहाँ है? ये है सर लंदन। ओके, देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या क्या होता है। देखो, एक तो पहले जो ट्रेडिंग बैरियर्स जितने होते हैं ना दोनों देश के बीच में, वो कम हो जाएंगे। कुछ टैक्स इन्वेजन भी होगा, कुछ टैक्स भी इस मामले में कम हो जाएंगे, ताकि दोनों देशों के जो बीच जो व्यापार होता है वो सुगम तरीके से होना शुरू हो जाए। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इसके लिए होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ताकि दोनों देशों में क्या होता है, दोनों देशों की मार्केट में जो दोनों देशों की कंपनियां हैं वो आसानी से इंटर कर सके। ओके, तो इसको बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके लिए हमने अभी वार्ता फिर से शुरू कर दी है यूके के साथ। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।